अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं उनसला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि एमक्यूएम ने पूरे मुल्क के लिए बिजली के बिल में 20 रुपये कमी का मुतालबा कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद कम किया। सिर्फ पंजाब के लिए बिजली का बिल कम करके गलत पैगाम दिया गया। हम पूरे मुल्क में बिजली की एक जैसी कीमत चाहते हैं। नवाज शरीफ के बजाय वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाकी पाकिस्तान के एहसास महरूमी में इजाफा हुआ। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमारा मुतालबा मानेंगे और पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम करने का ऐलान करेंगे। कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मियां नवाज शरीफ साहब की। हम उन्हें पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, पंजाब का लीडर नहीं समझते। अफसोस से कहना पड़ता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान का पैकेज जो उन्होंने हमसे बात कर रखी है, इकट्ठे पैकेज अनाउंस करना है, करना चाहिए और करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में जो सब्सिडी दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। आपसे पंजाब के वजीर आजम या पंजाब की पार्टी नहीं है तो ये ना करें, हम इसको रद्द करते हैं। ये नहीं रद्द कर रहे कि पंजाब में 14 रुपए क्यों कम हुए, हम इस बात को रद्द कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में दैट वाज अ बैड सीन, आपने अपने कद को छोटा किया है। और बिजली की कीमतों के मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने आ गए। मरियम नवाज ने मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर एक्स पोस्ट में लिखा कि मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त नहीं बल्कि आवाम के लिए पैसे देकर लिया है। बिजली के बिल्स में कमी के लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए। मुझे खुशी होगी अगर सिंध हुकूमत के बारे में ये बात की जाए। सिंध हुकूमत भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करे। मुस्तफ़ा कमाल ने मरियम नवाज को एक्सपर्ट जवाब में लिखा कि प्यारी मरियम बीबी, आपके क़ीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत अगर इतनी अच्छी होती तो आपसे इत्तेहाद क्यों करते। एमक्यूएम ने नून लीग की गैर मशरूत हिमायत की। हमने पंजाब हुकूमत से नहीं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह से दरख्वास्त की। हम सिर्फ उनके वादों की तकमील के मंतज़र हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने 28 अगस्त को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने कल मजबूरन बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। आप 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़वा सकते। जमात इस्लामी अगर मैदान में ना होती तो ये रिलीफ भी नहीं मिलता। पंजाब में 14 रुपये कम हो सकते हैं तो सिंध में क्यों नहीं। हम क्यों IPPs को पालें कि इलेक्ट्रिक माफिया को हटा दिया जाए और बराह रास्त बिजली दी जाए तो कराची की 100% बिजली की मांग पूरी हो सकती है। वज़ीर आज़म टैरिफ में बुनियादी तब्दीलियाँ करें। मैं समझता हूं कि बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। अभी 2 महीने के लिए कल नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया मरियम बीबी के साथ बैठकर, तो जाहिर है कि ये तो एक प्रेशर है जिसकी वजह से ये मजबूर हुए हैं, वरना कौन पूछ रहा था। अगर जमात इस्लामी मैदान में मौजूद ना होती तो ये हुकूमती पार्टियां हैं सारी की सारी तो खा गई हैं पाकिस्तान को। तो बात यह है कि अगर उन्होंने पंजाब के लिए 2 महीनों का 14 रुपए कम किए हैं तो ये 2 महीनों का मसला नहीं है। बुनियादी तौर पर टैरिफ को रिवाइज होना चाहिए। तो भाई, जो इस शहर में जो लोग रहते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो टैक्स अदा कर रहे हैं, जो पूरी मईशत का पहिया चला रहे हैं, आपके पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। जब पंजाब में वो 14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पैसे कम क्यों नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी PTI ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। फ़ौज ने शफाफ तहकीकात की। अंदरूनी तहकीकात का फ़ौज का मेकनिज़म है। बानी PTI की सहूलतकारी फैज़ और बाकी अफसरान कर रहे थे। ये गठजोड़ और तमाम साजिश के सरखना बानी PTI थे। तहकीकात का दायरा कार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साकिब निसार हो या जो भी, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। तहकीकात के नतीजे में जो मजीद लोग भी अरेस्ट हुए हैं या बाकी अरेस्ट होने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये तहकीकात का दायरा कार बढ़ता नजर आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए है कि एक सियासी लीडर ने, तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन PTI की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज़ का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए, ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो, कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। और बानी PTI का कहना है कि वो फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर बिल्कुल खौफजदा नहीं है। अगर डर होता तो जुडिशल कमीशन की बात ही ना करता। अदियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा कि जेल में जैमर्स लगे होते हैं, मोबाइल फ़ोन काम नहीं करता,
जुल्फी बुखारी से राबते के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं, वकला मौजूद हैं, उनके ज़रिए पैगाम दे सकता हूँ। बानी PTI का कहना था कि इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर मुल्क का 50 लाख डॉलर का नुकसान किया गया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में डाला गया, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। मंकी पॉक्स के ख़तरे पर मुल्क के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर हाई अलर्ट रखने का फ़ैसला कर लिया गया है। टेस्टिंग का अमल तेज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए पेशगी इक़दामात की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार कहते हैं कि मुल्क में अब तक 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आइसोलेशन ही इसका बेहतरीन इलाज है। अवाम को मंकी पॉक्स के खतरे से कैसे बचाएं? वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में मुशावरत। चारों सूबों के आला हुकाम, कौमी इदारे सेहत और NCOC हुकाम ने शिरकत की। इजलास में एयरपोर्ट, सरहदों और अस्पतालों में किए गए इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंकी पॉक्स से बचने के लिए पेशगी इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि मंकी पॉक्स की अलामात जाहिर होने पर आम बुखार की दवा ली जा सकती है। मुल्क में 2023 से अब तक इस बीमारी के 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कोई नहीं है, एक ही केस हुआ है, साउथ KP में आया है, गल्फ रीजन से उसने ट्रैवल किया है और वहाँ पे आके वो किसी और इलाज की गर्ज से किसी हॉस्पिटल में गया है, तो वहाँ पे जाके पता चला जब उसका टेस्ट हुआ तो कि वो एमपॉक्स वायरस से पॉजिटिव वो निकला। उधर PIMS अस्पताल में मंकी पॉक्स के लिए आइसोलेशन मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मुश्तबा केसेस को PIMS में मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने भी मंकी पॉक्स से बचाव के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को मंकी पॉक्स से बचाव के लिए वैक्सीन लगाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मुअज़्ज़ज़ खातून ऑफिसर के लिबास पर एतराज़ करने पर सख्त इजहार बरहमी। अयाज सादिक ने के इलेक्ट्रिक के खातून अफसर के लिबास पर रिमार्क्स का नोटिस ले लिया। PTI रुकन असम्बली इक़बाल हाफिदी के एतराज़ की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। स्पीकर की जानिब से कायम कमेटी के सरबराह वफाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ होंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पार्लिमानी पार्टीज़ की 5 ख़ातीन मेंबरान को शामिल करने की मजाज होगी। तहकीकाती कमेटी 15 दिन में स्पीकर को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि बानी चेयरमैन से 3 महीने बाद मुलाकात हुई। उन्होंने 22 अगस्त के जलसे और मुल्क भर में मुजाहिरों की जिम्मेदारी सौंपी है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI की यकीन दहानी पर सब मामला ख़त्म हो गया, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गईं। 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। खान ने जो है बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही साथ मुल्क भर में एहतजाज की जिम्मेदारी सौंपी है। खान की हिदायत के तहत मैंने अपने दिल में क़यादत जो इख्तिलाफात थे सब मैंने खत्म कर दिए हैं। मेरी तरफ से माफी है।